यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग आसन करता रहता है, कोई खड़ा, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई केवल प्राणायाम पान अपान की क्रियाओं को देखता रहता है। यानी इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सब अपने अनुष्ठानों को, अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको पता लग जाए ये साधना शास्त्र विरुद्ध है तो कोई भी ना करे उनको। तो जो भी जैसी क्रिया साधना अनुष्ठान यज्ञ कर रहा है तो वो अपने को पाप नाशक ही मानता है। पाप। नमस्कार दर्शकों, हम एक और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे असली ब्राह्मण की क्या पहचान है। इस वीडियो में हम दो संतों के विचार जानेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री और संत रामपाल जी महाराज जी से असली ब्राह्मण की क्या पहचान है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि भक्त समाज को सही राह दिखाना है। आइए जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार, असली ब्राह्मण के बारे में उनका क्या कहना है। एक प्रश्न है महाराज जी। जी, आपने जैसे ब्राह्मण की व्याख्या की थी। हाँ। और सभी लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे माने? क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कई लोग मदिरापान भी करते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं कि उनसे हमारा मन विचलित होता है, और जो पूजा पद्धति है उसको भी उस तरीके से नहीं करते जो ब्राह्मण को करनी चाहिए। तो हम ब्राह्मण किसे माने? हमारे यहाँ समाधान कीजिए। वाह, सुनिए, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अपने आत्मा, वो पांचवा वेद कौन सा है? वो सूक्ष्म वेद क्या है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक एक व्याख्या की है। बताया गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग आसन करता रहता है, कोई खड़ा, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई केवल प्राणायाम पान अपान की क्रियाओं को देखता रहता है। यानी इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सब अपने अनुष्ठानों को, अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको पता लग जाए ये साधना शास्त्र विरुद्ध है तो कोई भी ना करे उनको। तो जो भी जैसी क्रिया साधना अनुष्ठान यज्ञ कर रहा है तो वो अपने को पाप नाशक ही मानता है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होकर ही तो मोक्ष होगा। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की इन धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। वो ज्ञान है, वो है सूक्ष्म वेद, वो है पांचवा वेद, जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तत्व ज्ञान है, वो पांचवा वेद है जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। अपने आत्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, जो इन केवल संस्कृत के ज्ञाताओं ने ये कह करके फेल कर दिया था कि कबीर क्या जाने, ये दुल्हा है, दानक है, संस्कृत इसको किसी ने पढ़ा नहीं। ब्राह्मणों के पास फिरा, उनको मना कर दिया शूद्र होने के नाते, तो वो सदग्रंथों को ना समझकर ऊट पटांग बोलने लग गया। इन ब्राह्मणों ने काट दी, टाट मारी, सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया।
ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपने ये कहते हैं सन्यासी गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे। और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी जाट कुल में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास गांव छावला है, जाट जाति में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक संत कबीरपंथी यानी गरीबदासी संत की प्रेरणा पाकर के घर त्याग कर चले गए थे, खेतों से ही भाग गए थे। और उसने देखा, उस गुरुदेव ने, हमारे जो दादा गुरुजी थे के गुरुजी थे, उसने देखा कि लड़का बहुत होनहार है, उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता था। अब हरियाणा में जिला सोनीपत खुरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उस गोपालपुर गांव के अंदर पंडित चिदानंद नाम से हमारे परदादा गुरुजी का आश्रम है। अब दास ये समझाना चाहता है, कदे कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरुजी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए, तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। तो श्री शंकराचार्य जी के वचनानुसार सबसे बड़ा पशु कौन है, ये वो आप ही फैसला करना।